ओके नेक्स्ट अभी ये क्वेश्चन देखो, टेलर सीरीज थ्योरम के ऊपर है। यूज टेलर्स एक्सपांशन एक्सपांड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। इसको एक्सपांड करना है इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 दिस फंक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे अभी देखो इसका सॉल्यूशन। टू एक्सपांड द पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब ये पॉलिनोमियल, ओके, ये पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2। तो we use Taylor's expansion formula around a equal to 2. The formula for Taylor series of the function f of x around a is given by f of x equal to sigma n equal to 0 to infinity f1 nth derivative है ना, ये nth derivative at n factorial x minus a whole to the power n। सपोज इसको एक्सपांड किया कि नीचे नहीं किया। ओके, अब कैसे एक्सपांशन है इसका देखो अभी, मतलब इसको अगर एक्सपांड किया, ये दिस इज टेलर सीरीज एक्सपांशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, तो इसका एक्सपांशन कैसे इन जनरल वो बताता हूँ मैं कैसे। तो ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसी को अपन लिख सकते एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहले एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो एन इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे जीरो, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश, मतलब एफ वन भी लिख सकते हैं, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए स्क्वेयर, मतलब ये डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, टू भी लिख सकते हो, एन की जगह यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट में टू। देन एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल क्यूब। नेक्स्ट एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ए अपॉन फोर फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल टू द पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका एक्सपांशन, दिस इज अ टेलर सीरीज एक्सपांशन। ओके, अभी ये फॉर्मूला याद रखो ये, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को आगे देखो क्या किया, तो ठीक है इसके आगे देखो, फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 द एक्सपांशन विल ओनली हैव द टर्म्स अप टू n इक्वल टू 3। मतलब नहीं कि ये ना, यहाँ पे क्या बोला है, फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, द एक्सपांशन विल ओनली हैव अ टर्म अप टू n इक्वल टू 3, मतलब यहाँ तक यही तक रहेगा, इसको कट कर दो, फोर्थ डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाएगा, मतलब इसके आगे की टर्म नहीं कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द जो पॉलिनोमियल है ना उसका डिग्री 3 है, तो उसका अगर फोर्थ डेरिवेटिव लिया तो वो जीरो हो जाएगा, सही है। तो इसके आगे के पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, इसलिए वहां पे लिखा है बिकॉज ऑल हायर डेरिवेटिव विल बी जीरो हो जाएगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट द फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट थ्री डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट x इक्वल टू 2, मतलब नहीं कि ये f डैश ऑफ a, f डबल डैश ऑफ a, f ट्रिपल डैश ऑफ a, तो x इक्वल टू 2 के ऊपर, मतलब देखो अभी आगे जैसे देखो कैसे कैसे फाइंड किया बताता हूँ मैं। जैसे लेट p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, तो सही है। तो पहले फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो है ये f ऑफ x इक्वल टू दिया है, लेकिन अपने पॉलिनोमियल यहाँ पे p ऑफ x लिया है ना, तो p ऑफ x लिया है, तो इन जनरल आप लोग ने क्या, मतलब ये फॉर्मूला आगे p ऑफ x, देखो p ऑफ x के तरीके से, मतलब ये जो फंक्शन है इसमें p ऑफ x लिया है, तो आप इस फॉर्मूले को नहीं कि p ऑफ x, दिस इज p ऑफ, मतलब इसी में लिखता हूं मैं ना, यहाँ पे p ऑफ x लिया है ना, तो ये फॉर्मूले को टेलर सीरीज फॉर्मूले को नहीं, आप लोग यहाँ पे p ऑफ x लिया, तो ये p ऑफ x इक्वल टू क्या लिया यहाँ पे, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। आप f ऑफ x लेके भी कर सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में p ऑफ x लिया तो मैं p ऑफ x ही बता दूं, मतलब ये जो फॉर्मूला है p ऑफ x, ये यहाँ पे भी f है, वहां पे p कर, सही है। और x इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे a इक्वल टू 2 पुट करो, मतलब p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 2, p डैश ऑफ 2, देन p डबल डैश ऑफ 2, देन p ट्रिपल डैश ऑफ 2, उसके आगे नहीं जाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। ओके, देखो अभी ये p ऑफ x है, पहले फाइंड करेंगे p ऑफ 2, मतलब ये फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ p ऑफ 2 के हिसाब से, मतलब p ऑफ x के हिसाब से, टेलर सीरीज फॉर्मूले के हिसाब से, p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 2 के ऊपर फाइंड करना ना, p ऑफ 2 प्लस
p dash of 2 upon x minus 2 plus p double dash of 2 upon 2 factorial x minus 2 square, then p triple dash of 2 upon 3 factorial x minus 2 होल क्यूब। मतलब अपने को p ऑफ 2 फाइंड करना है, p डैश ऑफ 2, p डबल डैश ऑफ 2, p ट्रिपल डैश ऑफ 2। इसके आगे का छोड़ देंगे क्योंकि आज के आगे के पूरे जीरो आएंगे। सही है। अभी देखो यहाँ पे p ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे पहले। ये टेलर सीरीज के हिसाब से f ऑफ x की जगह p ऑफ x, इसको याद रखो, ठीक है। अभी p ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे देखो। सो p ऑफ 2 इक्वल टू, देखो इसमें x इक्वल टू 2 पुट करो, इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, ऐसे आना चाहिए नेक्स्ट। यस ऐसे देखो। सो p ऑफ 2, फिर p ऑफ 2 इक्वल टू 2 into 8 plus 7 into 4 plus 2 minus 7, then 16 plus 28 plus 2 minus 7, then 46 minus 7 39। ये आगे p ऑफ 2 की वैल्यू। देन कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब p डैश ऑफ x, क्योंकि अपने को p डैश ऑफ 2 भी निकालना है। p ऑफ 2, p डैश ऑफ 2, p डबल डैश ऑफ 2, p ट्रिपल डैश ऑफ 2 तक जाना है ना अपने को। सही है। ये ट्रिपल डैश, सही ना, ट्रिपल डैश तक जाना है। तो देखो अभी p डैश मतलब नहीं कि ये p ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव और किसी को आता है मतलब d dx ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। उसमें x इक्वल टू क्या पुट करो 2, मतलब 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1। फिर p डैश ऑफ 2 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 28 प्लस 1। सही है, मतलब 24 प्लस 28 प्लस 1 53। दिस इज p डैश ऑफ 2। देन कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव p डबल डैश, मतलब ये जो निकाला ना ये 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो। इसका डबल डेरिवेटिव, इसका इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। मतलब ये ऑलरेडी इसका एक बार डिफरेंशिएट किया अपन ने, p डैश ऑफ x निकल चुका है। तो p डैश ऑफ x को एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या निकल जाएगा p डबल डैश ऑफ x, मतलब 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा है p डबल डैश ऑफ x इक्वल टू d dx of 6x square plus 14x plus 1, that is equal to 12x plus 14. So p double dash of 2 equal to 12 into 2 plus 14. So p double dash of 2 की वैल्यू क्या आएगी 24 plus 14, that is 38. This is p double dash of 2. p double dash of 2 क्या आ गया 38। अभी कैलकुलेट द थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव मतलब p डबल डैश, मतलब ये जो आ गया ना 12x plus 14, इसका डेरिवेटिव करो। तो देखो d dx of 12x plus 14, that is 12. So p triple dash of 2 क्या आ गया 12। अभी ये जितने भी निकाला अपन ने, निकाला ना, क्या क्या निकालना था देखो, p dash of 2, p of 2, p dash of 2, p double dash of 2 एंड p triple dash of 2, है ना, ये पूरे निकाले ना, ये पूरे इसमें पुट कर दो और ये पूरे के पूरे पुट कर दो, है ना। देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू द टेलर सीरीज एक्सपांशन। टेलर सीरीज एक्सपांशन मतलब ये नीचे ना, है ना, यही है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इनटू टेलर सीरीज एक्सपांशन। देखो p ऑफ 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल x माइन, मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, डायरेक्टली p ऑफ 2 की वैल्यू क्या है ऊपर में 39, है ना, p ऑफ 2 39 प्लस p डैश ऑफ 2 क्या है, p डैश ऑफ 2 है 53 ऊपर में, 53 इंटू x माइनस 2, ये फॉर्मूला, प्लस p डबल डैश ऑफ 2 ऊपर में क्या है, p डबल डैश ऑफ 2 ऊपर में है 38, 38 और यहाँ पे डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मतलब डिवाइड बाय 2, तो हो गया वो x माइनस 2 स्क्वायर, प्लस p ट्रिपल डैश ऑफ 2 ऊपर में क्या है 12 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 12 बाय 6 x माइनस 2 होल क्यूब। सही है, यही आ गया। देखो यहाँ पे ये पूरा, ये जो लिखा ना ये वही है। अभी इसका हो गया 39 प्लस 53 x माइनस 2 और इसका हो गया प्लस 19 x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2 होल क्यूब। देखो ये 39 प्लस 53 x माइनस 2 प्लस 19 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2 होल क्यूब, मतलब द एक्सपांशन 2x cube plus 7x square plus x minus 7 in power of x minus 2 is 39 plus 53, मतलब उसी को लेकर 2x minus 2 whole cube plus 19x minus 2 whole square plus 53x minus 2 plus 39। यही तो फाइंड करना था। टेलर सीरीज से अपने को क्या निकालना था, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक्सपांशन इन पावर ऑफ x minus 2। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द एक्सपांशन इन पावर ऑफ x minus 2। देखो ना x minus 2 whole cube, x minus 2 square, x minus 2, x की जगह x minus 2 लाना है ना, तो वो एक्सपांशन की बाय टेलर्स थ्योरम के हिसाब से। क्लियर, नेक्स्ट।